हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब सीता गर्भवती थी तो उन्हें राम जी से अलग होकर क्यों रहना पड़ा। आखिर किस वजह से राम जी ने सीता माँ को इस अवस्था में अकेले वन में छोड़ दिए। दोस्तों, रामायण में यह जिक्र किया गया है कि धोबी की वजह से माँ सीता को राम जी से अलग रहना पड़ा। यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य है जो कि आप लोग शायद ही जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका रहस्य जानते हैं। एक बार की बात है, जब माता सीता बाल्यावस्था में थी तो वह अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और सीता के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया तो वह और ध्यान से उन तोतों की बातें सुनने लगी। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उन्हीं से माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुंह से अपने होने वाले पति का नाम सुनकर सीता माँ और ज्यादा अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। तो सीता ने क्या किया, अपने सहेलियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर सीता ने उन दोनों पक्षियों को पुचकार कर पूछा कि तुम्हें भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने माँ सीता से कहा कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए हम दोनों को उनके बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। तब सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बातें कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीते, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता और सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। उसके बाद दोनों तोतों ने जाने के लिए विदा मांगी। तब सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम लोग मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे। तुम लोगों को वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बातें सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसीलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए आप हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता ने नर तोतों को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और उनसे कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उनको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे के वियोग का सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक न सुनी। इस पर माता तोता को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में आकर माता सीता जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपनी प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद ही नर तोता ने पत्नी वियोग में वह भी अपना प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भ अवस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने 2 बच्चे को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश पड़ा। तो दोस्तों, इसी श्राप की वजह से माँ सीता को गर्भ अवस्था में अपनी पति से अलग होकर रहना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।